नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो बहुत खास रहने वाला है क्योंकि ये डिपेंड करेगा उन मूर्तियों पर जो कि हम लेने वाले हैं आने वाली अपनी दीपावली पर पूजा करने के लिए, और सबसे विशेष माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी। ये दो ऐसी प्रतिमाएं, ऐसी मूर्ति होंगी जिनको हम खरीदने वाले हैं, जिनकी हम इस दिन पूजा करेंगे और उनको अपने मंदिर में स्थापित करेंगे। आपको पता है कि इन मूर्तियों को खरीदते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए जिससे पूरा पूरा लाभ हमें मिले। शुभ लाभ तो हम हमेशा चाहते ही हैं। गणेश जी की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा वृद्धि के लिए की जाती है, समृद्धि के लिए की जाती है। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो ये पूजा हमारी फलित होती है। कुछ चीज़ें क्या होंगी वो जिनको हमें मूर्ति खरीदते वक्त ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपको मैं बिल्कुल एक सच्ची एक बात बताऊं। पिछले 10 सालों से जो भी दीपावली की हम शॉपिंग करते हैं, तो मुझे केवल ये 2 चीज़ें होती हैं जिसको खरीदने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। पूरी दीपावली की शॉपिंग एक तरफ और ये केवल ये 2 प्रतिमाएँ एक तरफ। कई बार ख़ास तौर से जो कुमार लोग हैं इनको कहकर ये चीज़ें बनवाई जाती हैं, ख़ास तौर से जिनको मुझे यदि कोई गिफ्ट देना हो या अपने घर के लिए। क्योंकि जो चीज़ें हम चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं कि उस प्रतिमाओं में हमें मिल जाएँगी। कोशिश करिए जितनी मैक्सिमम चीज़ें आपको इन मूर्तियों में मिल जाएँ, उसकी कोशिश आप ज़रूर करें। क्या-क्या होंगी सबसे पहले तो पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें भगवान गणेश की, इस दिन इनकी पूजा होनी बहुत ज़रूरी है। सुख समृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो गणेश जी की प्रतिमा, और वो भी सही आकार की। सबसे पहला पॉइंट, सूंड, जो गणेश जी की सूंड है, इसको आप ज़रूर देखिए किस ओर है। बाईं ओर होनी चाहिए, यानी कि अगर हम इसको देखें तो लेफ्ट हैंड साइड आप सूंड गणेश जी की होनी चाहिए। लड्डुओं का जो टोकरा या छोटी-सी भी जो एक बास्केट मूर्ति के साथ में बनाई जाती है, चाहे वो उनके हाथ में हो या कहीं पर नीचे में रखी हुई हो, लेकिन सूंड उन लड्डुओं की ओर इनकी होनी चाहिए। सबसे और ख़ास इम्पोर्टेंट बात, प्रतिमा बैठी हुई हो, यानी कि गणेश जी की जो आकृति है वो बैठी हुई होनी चाहिए। चाहे वो चूहे पर बैठे हुए हैं या किसी फूल पर बैठे हुए हैं, किसी आसन पर बैठे हुए हैं, बट वो बैठे हुए हों। चूहा जो कि इनकी सवारी है, ये मूर्ति का एक पार्ट ज़रूर हो, चाहे वो साइड में छोटा-सा उन्होंने बनाया हो या फिर चूहे के ऊपर ये विराजमान हो। और जो ख़ास बातें होंगी, वस्त्र की, आभूषणों की जो हम बात करेंगे, या तो सफ़ेद एक रंग है जो कि भगवान गणेश को प्रिय है, या कहा जाता है तो इससे सुख समृद्धि शांति बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो रंग है वो है लाल रंग। लाल रंग के वस्त्र इन्होंने पहने हों, साथ में प्रसन्न मुद्रा में होने चाहिए। जो चेहरे का जो आकार है, जो शेप है, वो प्रसन्नता के से भरा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ में इनके जो बैठे हुए होने के साथ साथ में एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में ज़रूर हो। दूसरे हाथ में या तो लड्डू होने चाहिए, और जो हाथ उनके, टोटल में 4 हाथ तो कम से कम होने ही चाहिए। इसमें जो भी इनकी और चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। अगर आपको 2 हाथ वाली मूर्ति मिलती है तो भी ये सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आपको 4 हाथ वाली मूर्ति मिलती है तो ये और भी अच्छा। लेकिन जो और बेसिक चीज़ें हैं इनका ज़रूर हम ध्यान रखें कि ये चीज़ें इन मूर्ति के अंदर होनी ज़रूरी हैं। चाहे साइज़ छोटा ले या बड़ा ले, लेकिन इस मूर्ति के अंदर ये सभी चिन्ह मौजूद होने चाहिए। माँ लक्ष्मी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं। माता लक्ष्मी की जो प्रतिमा है वो बैठी अवस्था में होनी चाहिए, खड़ी अवस्था में ना हो। वैसे ही माँ लक्ष्मी के लिए तो ये बात फेमस है कि ये चंचला हैं, एक जगह पर टिकती नहीं है। तो यदि बैठी अवस्था में होंगी तो ही ये आपके घर में बरकत देंगी, टिक जाएंगी थोड़े समय, कुछ देर वहाँ रुकेंगी ज़रूर। तो बैठी अवस्था इनकी होनी चाहिए। प्रसन्न मुद्रा होनी चाहिए। चेहरे का जो आकार है, जो आइज़ का जो उनका शेप है, वो प्रसन्नता भरी होनी चाहिए। पूरा श्रृंगार इनके चेहरे पर हो, वस्त्र आभूषण पूरे अच्छे से इनको पहनाए गए हों, या जो वस्त्र आभूषणों की जो शेप इनको दी गई हो वो अच्छी हो। मूर्ति कहीं से भी खंडित ना हो, बिल्कुल भी। दोनों की इस बात का खासा ख्याल रखिएगा। अगर चेहरे की बनावट आपको थोड़ी सी भी गड़बड़ लगती है तो ये मूर्ति आप ना लें। चेहरा दोनों का ही प्रसन्नता भरा होना चाहिए। यहाँ पर भी सेम वही बात, माता की जो हाथ है वो आशीर्वाद की मुद्रा में ज़रूर होना चाहिए, और दूसरा हाथ जो है वो वहाँ से कुछ ना कुछ धन वर्षा होते रहनी चाहिए। या उनके हाथ में कलश हो, जो सेंटर में भी हो सकता है, और उस कलश में से धन के जो सिक्के हैं, जो कॉइन्स हैं, वो निकल रहे हों। इस प्रकार की कोई ना कोई चिन्ह इस मूर्ति के अंदर होने ज़रूरी हैं।
कमल पर यदि विराजमान हैं तो ये बहुत श्रेष्ठकर हो गया। सबसे एक और ख़ास बात ये भी होगी, उल्लू और हाथी, ये दो ऐसे चीज़ें हैं जो कि इस मूर्ति का पाठ होने ज़रूरी हैं। या तो हाथी पर विराजमान हो माँ लक्ष्मी, या फिर साथ ही साथ में उल्लू इनके साथ में ज़रूर बना होना चाहिए। और अगर इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो क्या करेंगे, उल्लू या हाथी में से आप चुनेंगे हाथी को। हाथी पर बैठी हुई हो या हाथी कहीं ना कहीं साइड आइड में उनके बनाया गया हो, दोनों हो जाएं तो बहुत ही वारे न्यारे। अदरवाइज एक अगर हो तो उसमें से हाथी को आप प्रेफरेंस दीजिए। अगर उल्लू की बात करें तो यहाँ पर उल्लू केवल और केवल सफ़ेद रंग का, वाइट रंग का उल्लू केवल होना चाहिए। दूसरे उल्लू नकारात्मकता लाते हैं, वाइट रंग का जो उल्लू होता है ये आपके घर में पॉजिटिविटी, साथ में धन और वैभव लाता है। इन चीज़ों का खासा ख्याल रखिएगा। यदि हम वस्त्रों की बात करें तो यहाँ पर लाल रंग सबसे नंबर 1 पर रहेगा। लाल वस्त्र यदि पहने हो माँ लक्ष्मी ने तो ये अति उत्तम हो जाता है। अदरवाइज येलो या ग्रीन कलर, सेकंड नंबर पर ग्रीन कलर, देन येलो। येलो वैसे बहुत कम आपको मिलेगा, लेकिन रेड कलर इनका फेवरेट है। या तो ये कमल पर विराजमान हो या फिर ये गुलाब का कोई ऐसा शेप दिया गया हो जिस पर ये विराजमान रहे, लेकिन खड़ी अवस्था में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश दोनों की प्रतिमाएं बैठी अवस्था में हों, प्रसन्नता से भरी हुई हों, जिनको देखते ही ना हमारे मन में बस एक खुशी का भाव आता है, प्रसन्नता का भाव आ जाए, वो मूर्ति आप बस ले लीजिए। दोनों की अवस्था आशीर्वाद वाली ज़रूर होनी चाहिए मुद्रा, और माँ लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा होगी उसको आप ज़रूर देखेंगे, या तो एक कलश हाथ में लिया हुआ हो या उनके हाथ से कॉइन्स गिरते हुए होने चाहिए। ये मुख्य लक्षण है एक अच्छी प्रतिमा के, एक अच्छी मूर्ति के। चूहा, भगवान गणेश जी और उल्लू या हाथी माँ लक्ष्मी के साथ। कोई भी प्रतिमा में यदि किसी और तरह की धन वैभवता के कोई साइन हो तो वो भी बहुत अच्छा श्रेष्ठकर रहेगा। तो ऐसी मूर्तियों को आप दिवाली पर ज़रूर लें, इनकी पूजा अर्चना करें और इनको अपने घर में मंदिर में स्थापित ज़रूर करें। और रोज़ाना की तरह ही जैसे आप अभी तक करते आ रहे हैं पूजा, रोज़ाना इनका दिया बत्ती होना ज़रूरी चाहिए, रोज़ाना इनकी आरती ज़रूर होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र बहुत पसंद है। यदि दीपावली पर आप श्री यंत्र या तो आप खुद से या विमंत्रित कराकर अगर स्थापित करते हैं तो ये इसमें 4 चांद लगाने का काम करते हैं। इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अच्छी जानकारी है जो शायद ही आप पहली बार सुन रहे हों। तो आप इस प्रकार से मूर्तियों को खरीदें, उनका पूजन करें। आज के लिए नमस्कार, जय श्री राम।